जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ केशव अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से जब ही होती है जब गुरु जी की इच्छा और गुरु जी की मर्जी होती है। तो बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बिना स्किप के आप इस सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। मैं केशव अंकल और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। बहुत अच्छा समय गुरु जी ने मुझे दिया है सत्संग शेयर करने का, और मैं अनंतम अनंतम बारंबार प्रणाम करता हूँ अपने गुरु जी के चरणों में कि उनकी कृपा उनकी मेहर से आज ये मौका मुझे मिल गया शुक्राना सत्संग करने का। तो मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के साथ 2016 से जुड़ा था, और गुरु जी, मैं अपने दोस्त के माध्यम से जुड़ा था साथ संगत जी, और मेरे दोस्त ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था, और वो रिटायर हैं फ़ौज से। वो गुरुजी से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, और गुरुजी ने मेरे शायद संकट देखे, परेशानी देखी, उन्हें दूर करने की वजह से उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा। ये उनकी कृपा है, और इसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगा कि ये गुरुजी की मेहर है। उनकी ये लीला समझ लीजिए, एक चमत्कार मेरे जीवन में समझ लीजिए। संगत जी, मैं 2013 से बहुत परेशान था। 2013 से मैं अपनी बेटी के लिए एक लड़का देख रहा था, और संगत जी, जहाँ भी मैं लड़का देखता था वहाँ बात नहीं बन रही थी। ये लगा लो संगत जी, मैंने इतने लड़के देखे, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां निकल जाती थी, या तो लड़कों वालों की तरफ से या हमारी तरफ से, और रिश्ता नहीं होता था। संगत जी, बहुत पंडितों को कुंडली भी दिखाई और एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखाया, सबका एक ही जवाब था, पितृदोष है, पितृदोष है। और देखिए, आज गुरुजी ने पितृपक्ष पे ही मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का इस चीज़ के लिए। तो संगत जी, कहीं भी जाता था सब लड़के वाले मना कर देते थे, कहीं बात बन जाती थी, बनते-बनते रुक जाती थी, और इसी कारण संगत जी मैं परेशान था, मेरी वाइफ़ परेशान थी, क्योंकि बेटी की उम्र भी संगत जी धीरे-धीरे 30 साल के आस-पास तक पहुँच ही गई थी। बेटी पढ़ी-लिखी थी, नोएडा की एक कंपनी में अच्छी जगह जॉब भी कर रही थी, बट क्या था, क्या नहीं था, ये समझ नहीं आ रहा था। पंडितों ने पितृदोष के कुछ उपाय बताए जो मैंने करने शुरू किए, और देखिए संगत जी, वही चीज़ गुरुजी ने भी ड्रीम में आके बताई कि पितृ दोष है, जिसकी वजह से कोई भी शुभ कार्य करते-करते वो संपन्न नहीं हो रहा है। तो परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, समझ से बाहर था कि भई क्या करें, क्या ना करें। तो हुआ ये संगत जी कि मैं गया था करनाल, बेटी के लिए एक रिश्ता लेके। तो जब मैं करनाल गया था, तो करनाल संगत जी मुझे एक लड़का बताया था, मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद संगत जी बातचीत हुई,
बातचीत होने के बाद संगत जी उन्होंने कहा हम जवाब देंगे। संगत जी उनका जवाब आया 4-5 दिन बाद, और उन्होंने संगत जी कहा कि भई देख लेते हैं लड़के-लड़की एक-दूसरे को। अब संगत जी वो देखा-दाखी हुई। मुझे मेरी वाइफ़ को लगा कि भई यहाँ बात बन जाएगी, और हुआ ये संगत जी कि उनके गोत्र और हमारे गोत्र सेम हो गए। वहाँ बात बन भी जाती, लेकिन देखिए गोत्र मिलने की वजह से वो रिश्ता वहीं की वहीं रह गया। अब संगत जी टेंशन और परेशानी वाली तो बात थी कि होते-होते कोई चीज़ रुक जाए तो आप समझ सकते हो कि मतलब आती हुई खुशी रुक गई। तो बड़े हम टेंशन में, बहुत हम परेशान कि क्या करें, क्या नहीं करें। फिर संगत जी कुछ समय निकला, कुछ समय निकलने के बाद बहुत सारे लोगों को मैंने कह रखा था, भई कोई लड़का हो तो बताना। अच्छा संगत जी, मेरी बेटी के संग की जितनी भी उसकी फ्रेंड थी, सबकी शादी हो चुकी थी, सबकी। और संगत जी देखिए, लगता ही है थोड़ा-सा अ, परेशानी आप समझ सकते हो, लगती ही है कि भई बेटी को भी लगता ही था कि सबके साथ की लड़कियाँ उनकी शादी हो गई, यही बची हुई है, सब वेल सेटल हैं, सबके भई अपनी-अपनी फैमिली हैं, और मेरी बेटी का भी कुछ नहीं हुआ था। तो मैं टेंशन में था, ये मेरे लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी। काफ़ी लोगों को बोला भी था, कहीं से कोई जवाब आता था, नहीं आता था, ऐसे ही रहता था। तो संगत जी एक दिन मैं एक पंडित जी के पास गया, जहाँ पे मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने भी पितृदोष ही बताया कि पितृदोष है, और पितृदोष की वजह से परिवार में ये अड़चनें आ रही हैं, और आप जो है एक काम करो, दक्षिण दिशा में जल देना शुरू करो, और पितरों के नाम का एक दीपक जलाना शुरू करो, और ये करने से तुम्हारे पितृ खुश होंगे और सारा काम संपन्न होगा। तो वहीं पे संगत जी मेरा एक दोस्त मिल गया, जो गुरुजी की संगत है। तो उसने मुझे पहचान लिया, मैं उसे नहीं पहचान पाया, काफ़ी टाइम बाद मिला था। तो उसने मुझे पहचाना और बोला कि भई अरे! पंडितों के पास आजकल क्या करने आना पड़ रहा है? तो मैं संगत जी समझा नहीं। मैंने उनको कहा मैं पहचाना नहीं, कह रहा यार तू भूल गया दोस्त को। तब संगत जी याद आया, और बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मेरा घर पास में ही है, चल घर चल। मैं उनके घर गया, ज़बरदस्ती लेके गया संगत जी, जबकि देखो मैं परेशान था, नहीं जाना चाहता, लेकिन शायद गुरु जी का बुलावा था। मैं घर गया, घर जाने के बाद उनके यहाँ गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे, और 3 स्वरूप लग रहे थे बड़े-बड़े। अंदर गया, और अंदर जाने के बाद संगत जी घर का माहौल इतना खुशनुमा कि मैं आपको बता नहीं सकती। 2 बच्चे, और 2 बच्चे बड़े खुशहाल। उनकी बेटी भी आई हुई थी ससुराल से, और बेटा और बहू भी थे घर में, बड़ा खुशहाल परिवार। तो बातचीत होती रही, मैंने कहा और बच्चे, वाइफ़ सब, बोला बहुत बढ़िया है, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की कृपा से आज सब एक साथ हैं, खुशहाल हैं, कम खा रहे हैं, पर गुरुजी की कृपा से खुशी बहुत है घर में। मैंने कहा अच्छा, जब तक तो संगत जी मैं गुरुजी के बारे में नहीं समझा, वो हर चीज़ में गुरुजी, गुरुजी करने लग गया। मैंने कहा कौन से गुरुजी हैं तेरे, कौन से गुरुजी बना रखे हैं? तो बोलता है ये सामने स्वरूप देख रहा है, यही तो गुरुजी हैं मेरे। अब संगत जी, मैंने कहा अच्छा यही गुरुजी है क्या? हाँ। फिर पूछता है कि और तेरे घर में कैसे बच्चे और भाभी जी कैसे हैं? मैंने कहा सब बढ़िया है यार, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा। तो वो मुझसे पूछता है कि भई क्या हुआ? मैंने कहा यार बिटिया के लिए इतने टाइम से 1.5-2 साल हो गए लड़का ढूँढ रहा हूँ। 30 साल की उम्र हो रही है, कहीं बात बन नहीं रही, कहीं भी बात बनती है, रुक जाती है, और सब पितृदोष बताते हैं। और उसने बड़े ध्यान से मेरे सामने मेरी ये बात सुनी, बड़े ध्यान से। ध्यान से सुनने के बाद संगत जी उसने मुझे एकदम से कहा, "ये जो बातें तूने मुझे कही है ना, ये तू सीधा मुँह करके सामने गुरुजी के स्वरूप से कह, और तू देख कैसे तेरी बेटी का विवाह होता है।" अब संगत जी, मैंने कहा ये क्या कह रहा है कि हाँ, कह तो सही। मैंने संगत जी वही बात रिपीट करी स्वरूप के सामने बैठ के, और संगत जी चाय-पानी पी पा के मैं उस दिन अपने घर आया। घर आने के बाद मैं संगत जी ऐसे ही खाना-वाना खा के बैठा था, सोच रहा था, और वाइफ़ भी कहने लगी कहीं बात बनी, क्या कहा पंडित जी ने।
मैंने पंडित जी ने तो भई ये बताया है, दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना और जल चढ़ाना है। और ऐसे-ऐसे आज मेरा वो दोस्त है वो मिला था, कह रही अच्छा, तो उसने बताया कि तू एक काम कर, गुरुजी के स्वरूप के सामने ये बात कह। तो ये बात होने के बाद संगत जी उसने जैसे मुझे कहा और मैंने अपनी वाइफ़ को सारा कुछ बताया। सारा कुछ बताने के बाद संगत जी खाना-वाना खा के मैं सोया हूँ और रात को मुझे गुरुजी ड्रीम में आए। ड्रीम में आने के बाद गुरुजी थे और गुरुजी के आस-पास संगत जी देखिए, परदादा दादा-वादा को मैं जानता नहीं, लेकिन मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी और न जाने कितने बड़े-बूढ़े उनके साथ थे। और गुरुजी ने एक इशारा किया और उन पितरों ने कहना शुरू कर दिया कि आज तक तुमने मेरा कोई भी दर्पण नहीं किया है। उन पितरों ने कहा और मैं वहाँ रो रहा हूँ बैठा, रोते, 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 रोते। संगत जी जैसे-जैसे वो बोलते गए वैसे-वैसे मुझे समझ आया, इसलिए तेरा कोई काम नहीं बन रहा है। ये वो उन्होंने मुझे बोला कि भई तुमने दर्पण नहीं किया, तुमने कोई दान नहीं किया हमारे नाम से, ये सब चीज़ें बताई। अब संगत जी वही देखिए बात हुई, सुबह मैं उठा, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने उसे सारी बात बताई। ये गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया, अब तू जो है ये काम कर जो तुझे ड्रीम में बोला है। तो संगत जी देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो मुझे ड्रीम में बताया गया, मैंने सबसे पहले तो अपने पितरों के नाम का दर्पण करा, 5 कपड़े निकाले, उनके नाम का भोजन निकाला और उनके नाम का दान किया, जितनी भी मेरी सामर्थ्य थी। और मैंने एक पंडित जी को दे दिया। जल मैंने अर्पित करना शुरू किया, मैंने एक दीपक जलाना शुरू किया और ये मैंने संगत जी हर मावस पे करना शुरू किया, हर मावस पे। आप विश्वास नहीं करोगे साथ संगत जी कि 2017 तक मेरी बेटी का रिश्ता हो गया। मेरी बेटी की शादी हो गई और आज की डेट में उसपे 2 बच्चे हैं। और संगत जी शादी भी एक ऐसे घर में हुई, इतना संस्कारी लड़का, इतना अच्छा परिवार, पूरा पूजा-पाठ भक्ति वाला। मतलब मेरी बेटी तो नहीं है पूजा-पाठ वाली, लेकिन उनके रंग में वो ढल गई। और संगत जी ऐसा कार्य संपन्न हुआ कि संगत जी उस शादी को हर कोई याद करता है। यहाँ तक कि संगत जी जब मेरा ये काम संपन्न हुआ, मैंने गुरुजी के दरबार जाके माथा टेका, अपने बेटी और दामाद को ले जाके। मतलब मेरी सबसे बड़ी टेंशन थी संगत जी, देखिए बेटी मेरी 30 साल की थी, दामाद मुझे 31 साल का मिला। और ये देखो 1 साल का दोनों के बीच अंतर है, पूरे-पूरे गुण मिले और ऐसी शादी संपन्न रही संगत जी की दोनों के सिर के ऊपर गुरुजी का हाथ है। संगत जी मेरी बेटी के ससुराल वाले भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, वो भी जाने लग गए, उनके काफ़ी कार्य गुरुजी महाराज ने संपन्न किए हैं। और देखो संगत जी, यही मेरी ज़िंदगी में देखिए संगत जी, कभी भी सुख आए, कभी भी दुःख आए, मैंने हर हाल में भगवान का शुक्राना किया है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पंडितों जोशियों के पास नहीं गया, मैं गया, बिल्कुल गया। लेकिन ये ध्यान रखो संगत जी कि जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं ना, तो आधे से कष्ट ज़्यादा तो हमारे जब ही कटने शुरू हो जाते हैं जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं। और वाक़ई में मेरे घर में पितृदोष ही था जो मेरा कार्य संपन्न नहीं हुआ था। मेरी सबसे बड़ी टेंशन संगत जी यही थी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। 30 साल धीरे-धीरे उम्र बढ़ रही थी, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी थे रिलेटिव्स में या जान-पहचान में, सबकी बेटियों का विवाह हो चुका था। और संगत जी मेरा ये सपना था कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरी एक ही बेटी है और मैं चाहता था कि वो खुशहाल अपने परिवार में जाए, बस यही मेरी इच्छा थी। क्योंकि देखिए संगत जी समय का तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो एक होता है ना कि एक बाप का सपना होता है अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा करना, तो वही सपना मेरा था। मेरी आंटी और मैं आज बहुत चैन से सुकून से सोते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सपना मेरी बेटी वो विदा हुई, खुशी-खुशी हुई। और आज भी देखो संगत जी गुरुजी की बहुत असीम कृपा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने गुरुजी को कह रखा है हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी आपने मेरी ज़िंदगी का उद्धार ही मेरी बेटी की शादी करवा के कर दिया। अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस गुरुजी की सेवा में, गुरुजी के सिमरन में, गुरुजी की भक्ति में लगे रहते हैं। और कहीं भी कोई भी हमें लगता है भई कोई दुखी है, परेशान है, तो उन्हें सीधे गुरुजी का दरबार बताते हैं कि भैया वहाँ माथा टेक लो, वहाँ आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएँगे। एक वही दरबार है जहाँ आपकी सुनवाई है। संगत जी
हर सोमवार को मैं मेरी वाइफ गुरुजी के दरबार होते हैं, वहाँ लंगर करते हैं, सेवा मिलती है, सेवा करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। संगत जी, बेटी अपनी फैमिली में बहुत खुश है, दोनों बच्चों के साथ, दामाद बहुत अच्छे हैं। बस और क्या चाहिए, जीवन का सारा सुख मिल गया। बाकी हारी बीमारी ये तो संगत जी लगी रहती है, अब उम्र है। बाकी इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज।